ये जो कोरोना वायरस का संकट हमारे ऊपर आया है, इसके विषय में जब हम विचार करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, भोगे रोग भयम। भोग से रोग का भय उत्पन्न होता है और इसलिए हमारी संस्कृति जो है उसमें अनेक बातें पुराने ज़माने में कही जाती थी, जिनका पालन भी हम लोग करते थे, किंतु आजकल भोगवादी संस्कृति के कारण हम उन बातों का पालन करना भूल गए। जैसे हमारे यहाँ परंपरा थी, भोजन के लिए बैठने से पहले हाथ पैर मुंह वगैरह धोकर बैठने की पद्धति थी। जूते चप्पल बाहर उतार कर रख के अंदर भोजन कक्ष में बैठ के भोजन करने की पद्धति थी। वो सारी बातें हम भूल गए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। उस इन्फेक्शन को नियंत्रित करने के लिए हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में अनेक बातें कही गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, किसी घर में अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो 10 दिन तक उस परिवार के लोग सूतक का पालन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस घर में मृत्यु हुई वहाँ जो प्रेत रखा गया, उस प्रेत के कारण अगर कोई इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि 10 दिनों तक उस परिवार के लोगों को समाज से अलग रहना चाहिए। उसी तरह से घर में अगर किसी शिशु का जन्म हो तो उस शिशु को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उस परिवार के लोगों को 10 दिनों तक समाज से अलग रहने की हिदायत दी गई थी। उसी तरह हमारे यहाँ कहा गया कि स्नान किए बगैर रसोई घर में, किचन में मत जाओ। तो क्यों न जाओ? तो इन्फेक्शन होने का भय, इसलिए मत जाओ। तो इन सारे जो हमारे यहाँ वैज्ञानिक आधार के ऊपर हमारी संस्कृति में जो परंपराएं थी वो लुप्त हो गई हैं। तो इसलिए अब ये मौका है ये विचार करने का, पुनर्विचार करने का, कि हमारी जो सनातन ऐसी संस्कृति है उस संस्कृति के अनुरूप हम आचरण करें तो ऐसे रोगों का भय हमको नहीं होगा। दूसरी बात ऐसी है कि इस कोरोना वायरस के भय से ये फैले ना, इसलिए सरकार ने 31 मार्च तक सारे व्यवहार बंद करने की सलाह समाज को दी है और तदनुसार सारे मॉल बंद हैं, सारे होटल बंद हैं, सारे सिनेमा घर बंद हैं, सारे मनोरंजन के जितने भी साधन बाहर थे वो सारे बंद हैं, यहाँ तक कि ऑफिसेज भी बंद हैं, व्यापार उद्यम बंद है, सब कुछ बंद है। तो हमारे पास इस समय अब काफ़ी समय है। अब इस समय का हम क्या करें? ये जो समय उपलब्ध है, घर पे रह के हम क्या करें? तो इसलिए ऐसा है कि मैं ये सोचता हूँ कि घर पर रहकर अब तक जो हम नहीं कर पाए, कामकाज की वजह से, व्यापार उद्यम की वजह से, सिनेमा जाने की वजह से, मॉल जाने की वजह से, शॉपिंग की वजह से, इन सारे कारणों से हम जो काम नहीं कर पाए वो काम अब हमको कर लेने चाहिए। जैसे हमको अध्यात्म के लिए समय नहीं मिलता, तो अब परमात्मा का दिया हुआ ये समय है 31 मार्च तक, या बल्कि उससे आगे भी अगर कोई समय बढ़ाया जाएगा, जो भी होगा, परिस्थिति जैसी होगी तो उस अनुसार जो भी हम घर में बैठें, तो सबसे पहले हम क्या करें कि अध्यात्म के लिए हम समय नहीं दे पाए तो ऐसा करें कि हम घर में इस समय का सदुपयोग करें। हम लोग गीता पढ़ें, हम लोग रामायण पढ़ें, हम लोग अन्य हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अनुशीलन करें, उनके ऊपर मनन करें, उनके ऊपर चिंतन करें, उनके ऊपर चर्चा करें, अपने बच्चों को वो कहानियाँ सुनाएं, अपने बच्चों को कथाएं सुनाएं, अपने बच्चों को भी अध्यात्म में रुचि उत्पन्न हो ऐसी बातें उनको भी बताएं। तो ये एक नामस्मरण करें, बड़ी बात है। नामस्मरण के लिए हमको समय नहीं मिलता, इस समय में हम नामस्मरण करें, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हम लोग उपेक्षा कर देते हैं। हमको शॉपिंग के लिए जाना है, हमको मॉल में जाना है, हमको सिनेमा जाना है, हमको कामकाज के लिए जाना है, ऑफिस जाना है, इन सारे कारणों से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे घर में जो वृद्ध माता पिता हैं, उनकी उपेक्षा हो जाती है। मैं चाहूँगा कि ये समय जो हमको मिला है इस कोरोना वायरस के भय के कारण, जो समय हमको मिला है उस समय का सदुपयोग करते हुए हम उनकी देखभाल करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके मन को शांति मिले, उनके मन को प्रसन्नता हो, ऐसी बातें हम उनके साथ करें, उनके साथ हम समय गुजारें। तो इससे क्या होगा कि माता पिता की सेवा का पुण्य भी प्राप्त होगा और माता पिता की सेवा करने से उनको भी प्रसन्नता होगी कि उनके बच्चों ने उनकी देखभाल की, उनकी पूछताछ की, उनके साथ समय बिताया। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। जो समय हमको मिल रहा है उस समय में हमारे जो छंद हैं, हमारी जो हॉबीज़ हैं, हमको अनेक किताबें पढ़नी थी, हम नहीं पढ़ पाए, हमको अनेक ग्रंथों का अनुशीलन करना था, हम नहीं कर पाए, हमको और अनेक हमारी हॉबीज़ जैसे संगीत है,
चित्रकला है, ऐसी जो हमारी हॉबीज़ हैं, इन हॉबीज़ को हम लोग परस्यू कर सकते हैं, इसमें भी हम समय गुजार सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल कैसे बनाया जाए, इस विषय में हम विचार करें। ये परिस्थिति निस्संशय अत्यंत प्रतिकूल ऐसी परिस्थिति है। इस परिस्थिति में हम इस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास करें, अध्यात्म में समय गुजारें, पर अपने आत्मचिंतन करें, परमात्मा का नामस्मरण करें, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अनुशीलन करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, अपने बच्चों को साथ समय गुजारें, उनको समय दें, उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छे संस्कार दें, हमारे जो छंद हैं, हमारी जो हॉबीज़ हैं, उनको परस्यू करें। ये एक बात है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि अनेक लोग अफवाहों को फैला रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अपने घर में रहें, आप लोग सुरक्षित रहें, अफवाहों को न फैलाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी भारत सरकार ने और हमारे राज्य की सरकार ने इस वायरस का प्रतिरोध करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है, अत्यंत श्लाघनीय है। सरकार की जो इस विषय में जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करें और उस अनुसार अगर हम चलें तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो संकट सारे विश्व पर आया हुआ है वो जल्द ही दूर होगा। मैं प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो प्रभु सांप्रदायिक भक्तगण हैं, शिष्यगण हैं, उन सभी पर प्रभु महाराज की कृपा बनी रहे, प्रभु महाराज उनकी रक्षा करें। आप लोग ये जो कालखंड है, ये जो अत्यंत प्रतिकूल ऐसा कालखंड है, इस काल में प्रभु का स्मरण करें, प्रभु महाराज आपकी रक्षा करें, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब आनंदी रहें, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ।